अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग चलते समय घुटनों के दर्द से परेशान है, अगर सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है, अगर सुबह उठते ही शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। कहा जाता है कि रसोई में मौजूद एक साधारण सी चीज, जिसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह सही तरीके से खाया जाए, तो वो संतुलित आहार का हिस्सा बनकर शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकती है। कई लोग इसे जोड़ों की सेहत, पाचन और ऊर्जा के लिए लाभदायक मानते हैं, लेकिन ध्यान रहे, इसे खाने का सही तरीका और सही मात्रा जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना जानकारी के इसका सेवन करते हैं, तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि इसे किसके साथ खाना बेहतर हो सकता है, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए और कौन सी छोटी सी गलती इसके फायदे कम कर सकती है। ये जानकारी आपके माता पिता, दादा दादी या घर के किसी भी बुजुर्ग के लिए बेहद काम की हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आसान घरेलू उपाय की जो लंबे समय से लोगों के बीच लोकप्रिय है और जिसे कई परिवार अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। हम बात कर रहे हैं रात भर पानी में भिगोए हुए मेथी दानों की। मेथी एक साधारण मसाला है, लेकिन इसमें फाइबर, आयरन और कई लाभकारी पौधों के यौगिक पाए जाते हैं। संतुलित आहार के साथ इसका सेवन पाचन को बेहतर रखने, शरीर को आवश्यक पोषण देने और सामान्य स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकता है। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के प्रबंधन में सहायक हो सकती है, लेकिन ये किसी भी बीमारी का इलाज या दवाओं का विकल्प नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेथी दानों को कैसे भिगोना चाहिए, सुबह किस समय खाना बेहतर माना जाता है, किन चीजों के साथ इसका सेवन किया जा सकता है, इसके संभावित फायदे क्या है और किन लोगों को इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी बताऊंगा, जिन्हें जानना उतना ही जरूरी है जितना इसके संभावित फायदे जानना। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नंबर 1, भीगी मेथी दाने, सुबह की शुरुआत का एक अच्छा विकल्प। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी शरीर सक्रिय रहे, तो सबसे पहले अपनी सुबह की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। इन्हीं आदतों में से एक है रात भर पानी में भिगोए हुए मेथी दानों का सीमित मात्रा में सेवन। मेथी के दानों में भरपूर मात्रा में फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कई लाभकारी पौधों के यौगिक पाए जाते हैं। रात भर पानी में भिगोने से ये दाने नरम हो जाते हैं और कई लोगों को इन्हें चबाना और पचाना आसान लगता है। सुबह खाली पेट लगभग 1 चम्मच भीगे हुए मेथी दाने अच्छी तरह चबाकर खाए जा सकते हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार मेथी का नियमित और सीमित सेवन पाचन को बेहतर रखने, कब्ज की समस्या कम करने और ब्लड शुगर के प्रबंधन में सहायक हो सकता है। कई लोग ये भी महसूस करते हैं कि इससे शरीर में हल्कापन और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। हालांकि इसके प्रभाव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज, लो ब्लड शुगर की समस्या है या आप नियमित दवाइयां लेते हैं, तो मेथी का सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि ये कुछ दवाओं के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। याद रखिए, सिर्फ मेथी खाने से कोई व्यक्ति जो चल नहीं सकता वो दौड़ने नहीं लगेगा। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और डॉक्टर की सलाह भी उतनी ही जरूरी है। भीगी मेथी इन स्वस्थ आदतों का एक उपयोगी हिस्सा बन सकती है। नंबर 2, भीगी मेथी खजूर के साथ ऊर्जा और पोषण का अच्छा संयोजन। दोस्तों, अगर घर के बुजुर्गों को जल्दी थकान महसूस होती है, शरीर में कमजोरी रहती है या सुबह उठने के बाद ऊर्जा की कमी लगती है, तो भीगी मेथी के साथ 1-2 खजूर लेना एक पौष्टिक विकल्प हो सकता है। खजूर में प्राकृतिक शर्करा, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने और संतुलित
आहार का हिस्सा बनने में मदद करते हैं। वहीं मेथी में मौजूद फाइबर और अन्य लाभकारी यौगिक पाचन का समर्थन कर सकते हैं। यही कारण है कि कई लोग इस संयोजन को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करते हैं। इसे लेने का तरीका भी आसान है। रात को एक चम्मच मेथी दाने पानी में भिगो दे। सुबह दानों को अच्छी तरह चबाकर खाएं और उसके बाद 1 या 2 खजूर खा लें। इससे स्वाद भी बेहतर लगता है और पौष्टिकता भी बढ़ जाती है। हालांकि अगर किसी को मधुमेह, डायबिटीज है, तो खजूर की मात्रा सीमित रखें और अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करें, क्योंकि खजूर में प्राकृतिक शर्करा होती है। ध्यान रखें, ये कोई चमत्कारी नुस्खा नहीं है और न ही किसी बीमारी का इलाज। इसका सबसे अच्छा लाभ तभी मिलता है जब इसे संतुलित भोजन, नियमित हल्की कसरत, पर्याप्त पानी और अच्छी नींद के साथ अपनाया जाए। स्वस्थ जीवन शैली ही लंबे समय तक शरीर को सक्रिय और मजबूत बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। नंबर 3, जोड़ों और हड्डियों की सेहत के लिए क्यों मानी जाती है फायदेमंद? दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी चीज से होती है तो वो है घुटनों का दर्द, जोड़ों में अकड़न और हड्डियों की कमजोरी। कई बुजुर्ग सुबह उठते ही महसूस करते हैं कि शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। ऐसे में लोग अक्सर घरेलू उपायों की तलाश करते हैं और उन्हीं में से एक है रात भर भिगोई हुई मेथी। मेथी में ऐसे पौधों के प्राकृतिक यौगिक और पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन पर हुए कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि वे सूजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं। यही कारण है कि कई लोग नियमित और सीमित मात्रा में भीगी मेथी का सेवन अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। हालांकि इसके प्रभाव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मेथी खाने से पुराने घुटनों का दर्द पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। जोड़ों की अच्छी सेहत के लिए शरीर को पर्याप्त कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, नियमित हल्की वॉक, धूप और डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। जब ये सभी अच्छी आदतें साथ होती हैं, तभी लंबे समय तक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपके घुटनों में लगातार तेज दर्द रहता है, सूजन बनी रहती है या चलने फिरने में बहुत कठिनाई होती है, तो इसे सामान्य उम्र का असर मानकर नजरअंदाज न करें। ऐसे मामलों में डॉक्टर से जांच कराना सबसे सही कदम है। याद रखिए, भीगी मेथी एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये किसी भी बीमारी का इलाज या डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का विकल्प नहीं है। सही खानपान, नियमित गतिविधि और समय पर चिकित्सा सलाह ही स्वस्थ और सक्रिय जीवन की असली कुंजी है। नंबर 4, भीगी मेथी खाने का सही तरीका और सही मात्रा। दोस्तों, किसी भी पौष्टिक चीज का लाभ तभी मिलता है जब उसे सही तरीके और सही मात्रा में लिया जाए। यही बात भीगी हुई मेथी पर भी लागू होती है। कई लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा मेथी खाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ये सही नहीं है। अधिक मात्रा में सेवन करने से कुछ लोगों को पेट में गैस, दस्त, अपच या ब्लड शुगर जरूरत से ज्यादा कम होने जैसी समस्याएं हो सकती है। मेथी खाने का आसान तरीका यह है कि रात को 1 चम्मच मेथी दाने 1 गिलास साफ पानी में भिगो दें। सुबह दानों को अच्छी तरह चबाकर खाएं। कई लोग भिगोया हुआ पानी भी पीते हैं, लेकिन यदि आपको उसका स्वाद पसंद न आए तो केवल दाने खाना भी पर्याप्त हो सकता है। अगर आपने पहले कभी मेथी का नियमित सेवन नहीं किया है, तो शुरुआत आधी चम्मच से करें और देखें कि आपका शरीर इसे कैसे स्वीकार करता है। यदि सब ठीक रहे तो धीरे धीरे 1 चम्मच तक जा सकते हैं। किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन करने से बचें। यदि आप डायबिटीज की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा या ब्लड थिनर जैसी नियमित दवाएं लेते हैं, तो मेथी का रोजाना सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, क्योंकि यह कुछ दवाओं के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। याद रखिए, अच्छा स्वास्थ्य किसी एक घरेलू नुस्खे से नहीं, बल्कि रोज की अच्छी आदतों से बनता है।
संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और समय समय पर स्वास्थ्य जांच, ये सभी मिलकर शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 5, किन लोगों को भीगी मेथी खाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए? दोस्तों, हर प्राकृतिक चीज हर व्यक्ति के लिए एक जैसी उपयुक्त नहीं होती, इसलिए ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि किन लोगों को भीगी हुई मेथी का सेवन सावधानी से करना चाहिए। सही जानकारी आपको अनावश्यक परेशानी से बचा सकती है। सबसे पहले, अगर आपको मधुमेह, डायबिटीज है और आप ब्लड शुगर कम करने की दवा या इंसुलिन लेते हैं, तो मेथी का नियमित सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कुछ अध्ययनों के अनुसार मेथी ब्लड शुगर को कम करने में सहायक हो सकती है, इसलिए दवा के साथ लेने पर कुछ लोगों में शुगर बहुत कम होने का जोखिम बढ़ सकता है। अगर आप ब्लड थिनर, खून पतला करने वाली दवाइयाँ या किसी गंभीर बीमारी की नियमित दवा ले रहे हैं, तब भी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। इसी तरह, जिन लोगों को मेथी से एलर्जी है या इसे खाने के बाद पेट में तेज दर्द, उल्टी, दस्त या किसी तरह की एलर्जी महसूस होती है, उन्हें इसका सेवन बंद करके चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी मेथी का नियमित या अधिक मात्रा में सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भीगी मेथी एक स्वस्थ आहार का हिस्सा हो सकती है, लेकिन ये किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है और न ही डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का विकल्प। अगर आपके घुटनों का दर्द लगातार बढ़ रहा है, ब्लड शुगर नियंत्रण में नहीं या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय योग्य डॉक्टर से जांच और सही उपचार कराना सबसे उचित कदम है। याद रखिए, स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव पर नियंत्रण और समय समय पर स्वास्थ्य जांच। जब आप इन अच्छी आदतों को अपनाते हैं, तभी शरीर लंबे समय तक मजबूत, सक्रिय और स्वस्थ बना रहता। सावधानियां। दोस्तों, भीगी हुई मेथी एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसका सेवन सही मात्रा और सही सलाह के साथ करना जरूरी है। यदि आपको डायबिटीज, लो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, लिवर, किडनी या किसी अन्य गंभीर बीमारी की समस्या है और आप नियमित दवाइयाँ ले रहे हैं, तो भीगी मेथी का रोजाना सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मेथी का अधिक मात्रा में सेवन कुछ लोगों में पेट दर्द, गैस, दस्त, अपच या ब्लड शुगर कम होने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें। यदि मेथी खाने के बाद एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ, तेज पेट दर्द या किसी भी प्रकार की असामान्य परेशानी महसूस हो, तो तुरंत इसका सेवन बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, ये वीडियो केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी बीमारी का इलाज बताना या डॉक्टर की सलाह का विकल्प देना नहीं है। किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और खुश रहें।